की नगरी सोमनाथ में नरेंद्र मोदी विचार मंच और मिशन न्यू इंडिया की 21वीं प्रतिनिधि अखिल भारतीय सभा का आयोजन नरेंद्र मोदी विचार मंच एवं मिशन न्यू इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भाई श्री रवि चाणक्य जी की अध्यक्षता में धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें स्वस्थ भारत से आए मिशन न्यू इंडिया और नरेंद्र मोदी विचार मंच के सभी आयामों के पदाधिकारी शामिल हुए। इस 2 दिवसीय समागम में संगठन को मजबूत बनाने और राष्ट्र को सुरक्षित समृद्ध बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी विचार मंच का गठन 20 वर्ष पूर्व गुजरात के भोलेनाथ की पावन नगरी सोमनाथ में 22 जून 2004 को हुआ था। तब से ही प्रतिवर्ष अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक देश के प्रत्येक प्रांतों में होती आ रही है। इस वर्ष भी 21वीं राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा की बैठक गुजरात के सोमनाथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भाई श्री रवि चाणक्य की अध्यक्षता में हुई। अखिल भारतीय कार्यक्रम में सर्वप्रथम पदाधिकारियों द्वारा बाजे और जयघोष के साथ भगवान भोलेनाथ को ध्वज चढ़ाकर पूजा अर्चना की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भाई श्री रवि चाणक्य और भाई श्री सूरज ब्रह्मे उर्फ स्वामी सवदेशानंद जी महाराज का राष्ट्रीय पदाधिकारियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा की बैठक को माननीय भाई श्री रवि चाणक्य ने संबोधित करते हुए कहा कि संगठन नरेंद्र भाई के विचारों को सार्थक करते हुए निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। देश को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले माननीय भाई श्री रवि चाणक्य ने कहा कि आज देश और सनातन की रक्षा के लिए हर घर में वीर शिवाजी और रानी लक्ष्मीबाई की जरूरत है। यदि हम अपने बच्चों को ज्ञान के लिए कलम देते हैं तो आत्मरक्षा के लिए तलवार चलाना भी सिखाना पड़ेगा। इस अवसर पर भाई श्री सूरज ब्रह्मे उर्फ स्वामी सवदेशानंद जी महाराज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा पूरा जीवन राष्ट्रहित तथा सनातन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित रहेगा। भाई श्री ने कहा कि आज देश की स्थिति को देखते हुए सभी सनातनियों को एक होने की जरूरत है। हमें योगी जी के सिद्धांतों पर चलकर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे के साथ संगठित रहना है। आगे संबोधित करते हुए भाई श्री सूरज ब्रह्मे और स्वामी जी ने कहा कि मेहनत करते रहिए, परिचय किसी पद का मोहताज नहीं है, आपकी मेहनत ही आपका परिचय है। संघर्ष करते रहिए, संघर्ष ही जीवन है। अखिल भारतीय कार्यक्रम में महिला शाखा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव, IT सेल की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन श्रीमती रेखा जगदीश रावल, राष्ट्रीय महामंत्री लक्ष्मण प्रसाद तिवारी आदि ने संबोधित किया। बैठक में विशेष रूप से मध्य प्रदेश के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव दिलीप भगत, प्रदेश अध्यक्ष सुनील सांखला, भारतीय मजदूर मंच के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जिजोतिया, अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के असम के प्रदेश अध्यक्ष महंत डॉक्टर DK दास एवं देश के हर प्रांतों से आए हुए राष्ट्रीय तथा प्रदेश पदाधिकारियों ने अपने अपने संबोधन में राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया। मंच का सुचारू रूप से संचालन गुजरात प्रदेश IT सेल के प्रदेश अध्यक्ष हितेश गिरी गोस्वामी ने किया। आए हुए सभी पदाधिकारियों का मुख्य राष्ट्रीय संगठन महामंत्री दिलीप सिंह ने धन्यवाद किया। आइए देखते हैं 21वीं अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की कुछ झलकियां। तो इस पवित्र पुण्यभूमि जहाँ स्वयं भगवान चंद्रदेव को 6 रोग से मुक्ति मिली, उनकी माता और बहन के द्वारा मृत्युंजय मंत्र के द्वारा, और ऐसी भूमि को सरसत नमन वंदन। साथ में यहाँ पर हमारे गोस्वामी गिरी जी और हमारे बड़े भाई रमेश भाई ज्ञानी जी और यहाँ पर जितने भी आयोजक मंडल है उनका हार्दिक आभार कि ऐसे पवित्र देवभूमि पर हमारे एक विशाल परिवार को इतनी सुंदर व्यवस्था देने के लिए और साथ में व्यवस्था के साथ बाबा के श्री चरणों का दर्शन भी देने के लिए। और उससे भी ज्यादा ये हुआ, कल जिस समय सर्व सिद्धि योग था, इत्तेफाक से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माधव भाई पांडे जी माला लेकर के धोती पहन करके बैठने लगे। हमने क्या है, बोले भाई साहब आज तो प्रदोष चल रहा है, लग गया है। अर्थात प्रदोष के समय देवों के देव महादेव के ऊपर ध्वजा चढ़ाने का जो सौभाग्य मिला है मंच को, वो हमारे इन 4 महापुरुष
हमारी रेखा दीदी, हितेश भाई और हमारे अब सबके प्रदेश अध्यक्ष चेहर भाई, इन लोगों के सौभाग्य के कृपा से मिला। तो कहते हैं कि होनहार विद्वान के हो चीखे बात। जब कभी इतिहास पढ़ना होता है तो परम अवतार भगवान श्री कृष्ण अपने आप सारी व्यूह रचना रच देती। कहा मार्च के अंदर में हम घर वापस जाने वाले थे, भारतीय हॉल केंद्र हमारा था, सहसर कारवाज सुरेश राव केतकर जी और हमारा दोनों लोगों का एक ही जगह पे आवास था। हमने कहा घर जाएंगे, घर जाकर के मीडिया जगत का काम करेंगे। शादी करने का तो उस समय भी विचार नहीं था, लेकिन मीडिया जगत के अंदर में काम करेंगे और मीडिया के अंदर में शुरू से हमारी बहुत अच्छी पूर्वोत्तर भारत में देश में कमांड थी। उसी समय हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी ने और एक और नेता है, इन लोगों ने मौत का सौदागर और सांप्रदायिकता का नायक नरेंद्र भाई को बताया। तब देखा एक भी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। एक भी 85 संगठन का परिवार संघ एक भी व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ और कहा कि साहब व्यक्ति निष्ठा का हमारे यहाँ महत्व नहीं, हम तो परम वैभव भारत के लिए काम करते हैं, इसीलिए हमारी प्रार्थना भी है परम वैभवम नेतुमेतर स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते वसम। पीड़ा हुई। नरेंद्र भाई भी हमारी तरीके से संघ के प्रचारक थे, हम भी एक्टिव फोन में संघ के लिए निकले प्रचारक के लिए। अगर कोई नरेंद्र भाई के लिए खड़ा नहीं होता है तो आने वाले समय में रवि भाई के संकट में भी कोई खड़ा नहीं होने वाला। पीड़ा चलती रही। कालू भाई चावड़ा हमारे खमालिया के अध्यक्ष थे और एमएलए भी थे। हमने कहा कालू भाई हम द्वारकाधीश के दर्शन करना हमें चाहिए और कुछ हमारे अंदर में जो चल रहा है उसको हम आपसे बात करना है। कालू भाई चावड़ा ने काठियावाड़ी भोजन कराया और बहुत लोकप्रिय धारासभ्य थे, धारासभ्य का मल्ला एमएलए, उनके साथ चलने लगे हम। तो उनका साथ भोजन कर लो रात का भी। हमने कहा भाई दिन का हो गया, रात का क्योंकि हमारे दादाजी है, हमारे ग्रैंडफादर है भगवान श्री कृष्ण, इसलिए अब दादाजी के दर्शन करेंगे, दादाजी के दर्शन के बाद में कुछ काम होगा। स्थिति हुई, समय काफी हो गया, 9:30 बज गया। बीच में एक हॉस्पिटल पावर हाउस बना, वहां पे काफी रुकना हो गया। पहुंचते पहुंचते 11 बजा। और ये दूसरी घटना, चेहर भाई देसाई भी थे और चेहर कालू भाई चावड़ा का एक दामाद भी था धर्मेश भाई। सबने कहा कि भाई रवि भाई के चक्कर में हो तो भूख से तो मर जाओ, क्योंकि 11 बजे तो पूरा कर्फ्यू लग जाता है द्वारकाधीश में, चलो फरसान वगैरह खरीद लेते। याद है चेहर भाई? निखिल भट्ट भी थे और सारा सब खरीदा फरसान। वहां पर पहुंचे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के बहुत सर्व लोकप्रिय, जिन्होंने कल भी 48 लोगों के रुकने की निःशुल्क व्यवस्था की और आज भी करने वाले हैं द्वारिका में। वो रास्ते में मिले गायत्री शक्तिपीठ पर, बोले भैया आपके लिए जो 56 भोग लाया हो और बाकी सबके लिए गायत्री शक्तिपीठ में प्रसाद तैयार है। कालू भाई चावड़ा रोने लगे बच्चों की तरीके से। चेहर भाई हम लोग थे और एक बहन थी, क्या नाम था, भट्ट कोई बहन थी। ये है ईश्वर की कृपा। और उससे बड़ी कृपा आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे ही सांप्रदायिकता नायक और ये सब कहा गया, हम लोग आए जामनगर खमालिया, द्वारकाधीश में बैठे। भगवान भटकेश्वर महादेव के पास में मंदिर में टूटा हुआ उस समय मंदिर था। काफी रात तक हम लोग चर्चा करते रहे। लोगों ने कहा कि साहब एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखते हैं राष्ट्रीय चेतना मंच। हमने कहा ठीक। मार्च में राष्ट्रीय चेतना मंच की हम लोगों ने घोषणा कर दी। काम भी चालू हो गया, चूंकि संघ के प्रचारक है और पूरे देश में हमारा प्रवास था। पहले दिन ही हमने 29 राज्यों में अध्यक्ष बना दिए। रात में
2 बजे फिर हम लोग उठे, मैं कहा नहीं कुछ समझ नहीं आया, फिर गए बाबा के पास बैठे, द्वारकाधीश की ध्वजा देखी, तब हमने कहा मोदी के लिए लड़ना है तो आस्तीन के सांप और आस्तीन के मित्र बनकर नहीं, बल्कि एक शेर की तरीके से दुश्मन के सामने लड़ना पड़ेगा। तब हमने नरेंद्र मोदी विचार मंच की परिकल्पना की। उसके बाद अचानक मधुकर भाई के एक मित्र थे यहाँ पुजारी, तो हमने कहा चलो वहां एक बार घूम के आते हैं। यहाँ पर आए, जैसे ही सोमनाथ भगवान की ध्वजा को देखा तो संकल्प ले लिया कि नरेंद्र मोदी विचार मंच ही अब रहेगा, राष्ट्रीय चेतना मंच अब नहीं रहेगा। तमाम हमारे संघ के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि आप इतने बड़े केंद्रीय संघ के वरिष्ठ प्रचारक हो और आप सब कुछ छोड़ करके फिर से जीरो से स्टार्ट करोगे, हो सकता है आपको फिर नॉर्थ ईस्ट की तरीके से एक सप्ताह आपको भूखा रहना पड़े, रोटी न मिले। हमने यही एक ही चीज कही थी कि अपने यहाँ तो हमारे वर्ग में गीत है कि सकल मोह ममता को तजकर माता जिसको प्यारी है, मातृभूमि के लिए राज तक जो बन चुका भिखारी है, अपने तन मन धन जीवन का जो स्वयं पूर्ण अधिकारी है, राष्ट्र उसी के लिए आज अपने भुज फैला। देखे कौन सुमन सैया तज कंटक अपनाता है। अरे जब 84 में कंटक अपने लोगों ने अपनाया तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं भारत माता के लिए आपको कष्ट करना। जिनको देश और जिनको राष्ट्र प्यारा था, समाज प्यारा था, वो यहाँ बैठे हैं, और जो पार्टी पिकनिक मनाने आए थे वो यहां से गए होंगे, बाहर घूम रहे होंगे, क्योंकि उनको देश से कोई मतलब नहीं। वो स्वयं समय की हत्या करते हैं। कहते मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण, मनुष्य के रूप में जो पशुओं की तरीके से विचरण करता है वो अपना समय भी नष्ट करता है और समय के साथ साथ वो बैठना भी नहीं जानता है। और जिनको अपने मातृभाव के प्रति, राष्ट्र के प्रति, पूर्वजों के प्रति अभिमान है, तो समय का सदुपयोग कर। यहां पर जब नरेंद्र मोदी विचार मंच की स्थापना हुई तो हमारे 2-3 कार्यकर्ता जो धरती पर नहीं है, हमारा गौतम जोगन पुत्रा था, कई ऐसे कार्यकर्ता थे जिन लोगों ने मिलकर के की, 2-4 यूपी के थे, एक दक्षिण भारत के थे, अपने लोगों ने किया। और वास्तव में इतना कष्ट हुआ, जैसे ही नरेंद्र भाई का नाम लेते तो गुजरात के किसी भी जिले में या किसी भी प्रदेश में जाकर के संघ के इतने वरिष्ठ अधिकारी का जो इतना बड़ा सम्मान हो वो सब खत्म हो गया। मोदी का नाम लेते लोग भाग जाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि तत्कालीन राष्ट्रीय महामंत्री संगठन भारतीय जनता पार्टी संजय जोशी जी को मालूम हो जाए और उनको खत्म कर दिया है। उसके बाद भी लोगों ने नरेंद्र मोदी विचार मंच का साथ दिया। साथ देते देते बड़ा अभिमान होता है आज की बैठक में 10 साल तक नरेंद्र मोदी विचार मंच जमीन पर सोया है। वो तो कृपा जब सीआर पाटिल की होने लगी तो सीआर पाटिल साहब सर्किट हाउस कर देते थे, लेकिन सूरत सर्किट हाउस में मात्र 10 कमरे थे बस। तो हम लोग स्कूल वालों को बात करते थे, सैटरडे संडे को समय अपनी 3 दिन की बैठक होती थी। सैटरडे संडे को दरी लग जाती थी, दरी पे गद्दा बिछ जाता था और पंखा चले या न चले तपती हुई गर्मी में बैठक होती थी। मच्छर लगते रहते थे, मारते रहते थे, लोग सोते रहते। ये 10 साल चला। आज तो आप सब पंखे के नीचे एक कमरे में बैठे हैं, एसी हॉल में बैठे हैं। 4 साल तो हम लोगों ने बैठक की, ना एसी हॉल ना पंखा, एक पूरा हॉल बना स्कूल का टीन से, उसके अंदर में हम लोगों की बैठक चलती रही। अब ये प्रेरणा कोई त्याग की नहीं, ये प्रेरणा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जो आज भी वर्ग करता है वो जमीन पर सो करके और विदाउट एसी भी करता है। इसलिए यहां जितने भी लोग बैठे, कभी भी किसी कार्यक्रम में जाना है, अपने अंदर में मन में एक बात रखनी कि भाई रूम मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, एसी मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है, पंखा मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, लेकिन मिलने वाला क्या है? मिलने वाला ये है, एक आपको विशाल परिवार मिलने वाला है, एक पवित्र आपको इस
परिवार के अंदर में बहन मिलने वाली है, एक पवित्र आपको पिता तुल्य या बड़े भाई तुल्य प्यार मिलने वाला है, एक पुत्र जैसा आपको प्यार मिलने वाला है। ये मिलना दुनिया के अंदर में किसी भी दुकान पे नहीं मिलने वाला। आज इस बैठक में 5 घटनाएं हुई, 2 जिंदा में हुई, उनको तो हमने तत्काल विदाई दे दी। गुजरात तक आई, माननीय हमारे संयोजक है और सबसे बुजुर्ग है 83 ईयर्स ओल्ड एसपी पिल्लई जी। उनके बेटे के ऊपर मोदी भक्त होने के कारण जयललिता जी के सरकार में हमला हुआ था, उसको ब्रेन डेड हो गई थी, ब्रेन में काफी प्रॉब्लम्स थी। अचानक अटैक पड़ा है और वो यहाँ आए, तत्काल उनको हमें भेजना पड़ा। दूसरी घटना हुई दिलीप भाई के साथ, एक बहन जी आई थी लिमड़ी में, हमारे विजय भाई ने और हमारे लिमड़ी के पूरी कृष्ण काका की पूरे टीम परिवार के, राणा साहब के परिवार जो हमारे तत्कालीन मंत्री रहे, एमएलए है, उन्होंने भोजन प्रसाद कराया। जैसे ही भोजन करने के बाद में फोन आया कि ऐसा ऐसा हमला हो गया उनके बेटे के ऊपर, वो रोने लगी। परिणाम निकला भानु भाई दिलीप भाई ने व्यवस्था की, उनको लखनऊ भेजा। ये 2 जिंदा घटना। एक यहाँ पर बैठे उन्होंने अपनी कसम खिला रखी है कि वो अपने सगे पुत्र का मुखाग्नि देकर के यहाँ 4 दिन बाद आए हैं और अभी जाकर के वो कल जा करके वो जमीन पर लेट करके जो तेलवी संस्कार होता वो करने वाले वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बार उनके लिए हम प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं। दूसरा, हमारे अतुल्य बख्शी जी गिर गए, पैर में चोट है, हाथ में प्लास्टर है, उसके बाद भी उनकी पत्नी उनके परिवार ने भेजा है। एक बार अतुल्य बख्शी जी तो सामने है, ये उनके लिए हम नमन, उनको वंदन करते हैं। जिनको अपनी बीवी के पन्नू में बन के रहना, जिनको अपनी माँ की गोद में बैठना है, वो मंच में कतई नहीं आई, क्योंकि मंच तो जिंदगी के अंदर में उन लोगों के लिए है जो अपना सर्वस्व समर्पण भारत माता और अपने पूर्वजों के नाम पे करना चाहते हैं। आपको याद होगा शायद हितेश भाई रेखा दीदी ने बताया हो, अपने यहाँ अगर 9 बजे बैठक होती है तो 9 बजे बैठक का गेट बंद हो जाता है। और याद होगा कि सूरत के 3 भाग्य विधाता मात्र 12 मिनट लेट आए थे और गेट बंद था और पूरे सत्र के बाद भी उनको प्रवेश नहीं मिला था, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं, अपना समय देने आए हैं, कुछ बात करने आए हैं। और मैं देख रहा था यहाँ पर इतने वरिष्ठ लोग बाद में आ रहे हैं। 2 लोग तो उनकी मजबूरी थी, उनका केट का केस था और उनकी एक की माता जी अरुण जी की एडमिट है, तो उनका कि भैया ऐसा करते हैं दर्शन वाले दिन हम रहने देते हैं, दूसरी फ्लाइट पकड़ करके हम आ जाएंगे। तो क्योंकि माता जी जीवित है और अपना मानना है किसी के घर में अगर जीवित में आपदा होती तो मंच से हम बैठक से हम वापस भेजने का प्राविधान कर रखा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के घर में स्वर्गवास हुआ है और वो आना चाहता है तो उसका स्वागत इसलिए करते हैं क्योंकि तो हमारे जीवन के लिए हर साल बैठक का उदाहरण बनता है। आज अरुण जी, रतन जी और हमारे एयरफोर्स के मिश्रा जी आए, स्वागत है। लेकिन हाँ, अगर माता जी एडमिट ना होती, अन्य कोई बहाना होता तो भाई स्वागत नहीं है। सीधा अपना मानना है कि जिंदा लाश को समुद्र स्वीकार नहीं करता तो मंच भी जिंदा लाशों को स्वीकार नहीं करने वाला। और बड़ा गर्व होता है कि 2024 का चुनाव सबको याद, गुजरात में तो हमारे सारे 100% भाइयों को याद है कि हमने क्या बोला था, याद है ना आपको? हमने कहा था ये दुनिया के अंदर में हमारे जीवन का सबसे कठिन चुनाव होने वाला है, याद है दीदी? कि इस बार आपका छद्म राष्ट्रवाद के साथ मुकाबला होने वाला है। और ठीक उसी समय ना जाने क्या किया गया, राजपूतों के विषय में बुलवाया गया, राजपूत नाराज हो गया, हरियाणा में उधर जाटों में बुलवाया गया, जाट नाराज हो गया, पंजाब में खालिस्तान, सिखों के लिए खालिस्तान कहा गया, वो नाराज हो गए, उत्तर प्रदेश के अंदर में हमारे मंत्री ने कहा राजा रजवाड़े तो अब जनता बनाती, तो वो उधर नाराज हो गए। परिणाम क्या निकला? हमारी ऑक्सीजन लग गई, जहां मिशन 400 पार था वहां ऑक्सीजन लग गई। क्यों? क्योंकि प्रभु का जो भोजन है वो अहंकार है, अहंकार आ गया, अब तो 400 पार कर ले। लेकिन बड़ा गर्व होता है, ये जो इतनी सीटें आई हैं
तो 100% हम गर्व के साथ कहते नरेंद्र मोदी विचार मंच के निष्काम समर्पित कार्यकर्ताओं की वजह से ही इतनी चीजें। अरुण भाई और सारे पत्रकारों को मालूम है, जिन जिन लोगों ने टीवी चैनल पे देखा सबको मालूम है, हरियाणा के लिए हमने जो वार रूम इंचार्ज थे हम इस बार चुनाव के हरियाणा और महाराष्ट्र के, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बैठ करके जब हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, हमने कहा था 48 से 52 सीटें हम हरियाणा में जीतने वाले। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भरोसा नहीं था। एग्जैक्ट पोल में मालूम सुफरा साफोरा सिर्फ एक हम ही ऐसे थे, हमने जगह 48 से 52 सीटें आएगी, 2 महीने पहले से जानी थी और आप देखिए 48 सीटें ही हरियाणा में आई। यह है नरेंद्र मोदी विचार मंच के कार्यकर्ताओं की ताकत। हमारे अरुण जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, प्रेम शुक्ला जी उनके भाई है, रत्नेश जी बहुत बड़ी कोचिंग चलाते हैं, राष्ट्रीय विद्यार्थी मंच के है, ये सब गवाह है। सारे मीडिया के लोग बैठे थे, हमने जितनी सीटें कही उतनी सीटें निकली कि नहीं निकली, जितने अजीत पवार शरद पवार सबके लिए कहा वही हुआ। और ये रवि चाणक्य का आंकड़ा नहीं होता है, ये आंकड़ा होता है आप जैसी बहनें, आप जैसे भाइयों का, जो अपने गांव से बिना किसी राग द्वेष के सही रिकॉर्ड हमको बताते हैं। ये संभव कैसे हुआ? संभव इसलिए हुआ, आज की डेट में पूर्वोत्तर के अंदर में 1 करोड़ रुपया आप दो, कोई भी व्यक्ति 10 जनवरी से 15 जनवरी तक पूर्वोत्तर भारत का व्यक्ति बाहर नहीं जाता। तो उनके यहाँ का इस समय भोगाली बिहू का कार्यक्रम होता है। भोगाली बिहू के दिन अगर प्रधानमंत्री भी आ जाए, उसको शंकराचार्य भी आ जाए, उसको छोड़ देते वो लोग। और आज बड़ा गर्व है कि पूर्वोत्तर की भारत की भूमि ने एक सामान्य सा जो रवि चाणक्य निकला था, उस आधार के ऊपर उसको अगर रवि चाणक्य बनाने का श्रेय है तो पूर्वोत्तर भारत की भूमि को ही है। हम तो 84 में हाई स्कूल पास करके निकले, अचानक महानगर प्रचारक हो गए, जिला प्रचारक हो गए, फिर आगे बढ़ते गए। ना हमें हिंदी टूटी आती थी वैसी वाली, ना संज्ञा, न मीजो, न बंगला। उसके बाद भी पूर्वोत्तर की भूमि ने भारत माता के साथ आतंकवादियों के बीच में हमारा साथ दिया और परिणाम ये निकला है कि आज हमारे जो पूर्वोत्तर भारत के लोग आए हैं, इनके लिए एक बार जोरदार ताली तो। उनके घर में आज से त्योहार चल रहा है। आज के दिन क्या होता है, वहां 3 बिहू होते। कंगाली बिहू का मतलब होता है कार्तिक का, उसमें कंगाल मतलब खाने का कुछ नहीं। ये भोगाली बिहू है, इसमें सिर्फ खाया जाता, तिल गुड़ी पेठा वही वगैरह वगैरह सब बना करके आज से चालू। उसके बाद आता भोगाली बिहू जो 14 अप्रैल को होता, उसमें सिर्फ डांस और एक गमछे दिए जाते हैं, बाकी वो नहीं। ऐसे ही दक्षिण भारत के अंदर में आप सब जानते हैं पोंगल होता है, उनका साल का मात्र एक फेस्टिवल। हमारे हिंदुओं में तो यहाँ तमाम होली, दीपावली दुनिया की मनाई जाती है, लेकिन दक्षिण के अंदर में पोंगल। उसके बाद भी हमारे डॉक्टर वासुदेवन जो एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के सीनेट मेंबर है, विश्व की बड़ी हस्ती डॉक्टर वासुदेवन जी तमिलनाडु से आ गए, केरल से हमारे आप सबने मिले भाई अध्यक्ष आ गए, तेलंगाना से हमारे भाई आ गए, आंध्र प्रदेश से हमारे भाई आ गए, मतलब सारे राज्यों से आ गए। और सबसे अच्छी चीज ये लगी कि पंजाब की धरती में लोहड़ी बहुत फेमस है, मालूम है कि नहीं आप लोग? साल में एक बार त्योहार या तो लोहड़ी और नहीं तो गुरु पर्व। और देखो हमारे अतुल बख्शी जी, भारत भूषण जी कहाँ बैठे भाई? भारत भूषण जी वैसे तो पेशे से आतंकवादी हैं, फिल्म एक्टर है। अभी कबीर खान, खड़े हो जाओ, कबीर खान का रोल अभी आप कर रहे हैं। आपने लगभग 40-45 बड़ी पिक्चरें बनाई है और आप भारतीय जनता पार्टी के पुंछ राजौरी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप वहां 30 सालों से कारपोरेटर भी रहे और आप वहां के चेयरमैन रहे, जिसे मेयर बोलते हैं, वो भी रहे हैं और अपने नरेंद्र मोदी विचार मंच के वहां के प्रमुख हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में
हमारे 2 लोगों का रिजर्वेशन ही नहीं हो रहा था। क्षेत्रीय महामंत्री संगठन माननीय प्रमोद शर्मा जी, खड़े हो जाए एक बार, आपका बाद में स्टेज पे चारों का सम्मान करेंगे। और सत्यपाल जी जो राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच के अध्यक्ष भी है और नरेंद्र मोदी विचार मंच के भी महामंत्री है। हमारे काशी पश्चिम प्रांत के अध्यक्ष मलखान सिंह जी और हमारे महामंत्री धामिया जी, ये सब रिजर्वेशन नहीं मिला, हमको फोन किए कि कंफर्म करा दो। हमने कहा भाई कंफर्म नहीं कराने वाले, हम इस बार 1 महीने पहले सूचना दी, आप लोगों का काम है। लेकिन भगवान की कृपा से इतने धक्के खा करके ये लोग पहुंच गए। और वो भी इनके यहाँ मकर संक्रांति में दान पुण्य का इनका भंडारा लगता है, तिल और लड्डू और खिचड़ी का, वो पहली बार ये लोग छोड़ करके यहाँ गए। और सबसे बड़ी चीज अच्छी ये लगती है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश जब से हमारे सुनील सागला जी को हमने अध्यक्ष बनाया है, आप समझ लीजिए सुनील जी का व्यक्तिगत आग्रह बार बार रहा कि साहब प्रांत की बहाली कर दो, प्रांत की बहाली कर दो, क्योंकि मध्य प्रदेश इतने जिलों का हो गया है और एक व्यक्ति हम प्रवास कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। इनके आग्रह पे ही हमने प्रांत की बहाली की, पूरे देश के अंदर में प्रांतों की बहाली हो गई। और प्रांत की बहाली होते ही 27 के 2700 संगठन से लगभग कितने कार्यकर्ता है? 73 कार्यकर्ता पहुंचे। 27 के 2700 संगठन के 73, मतलब आधे में अगर आधे सब 25 शाखाओं का गठन हो चुका है। छत्तीसगढ़ आप जानते हैं, माननीय अमरनाथ सोनी जी संघ के बहुत वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, नगर महापालिका के आप चेयरमैन रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, जिनके मार्गदर्शन में पूर्वोत्तर भारत में आपका काम हो रहा है। आप इतनी आयु में भी 2 दिन पहले एयरपोर्ट से आ गए और बाकायदा किया और देखा यहाँ पे, तुरंत कहा कि भाई आयु का व्यक्ति इस समय रिटायर की जिंदगी होती, फिर भी कहा 11,000 हमारी ओर से लो। हमारे डोभाल साहू जी आप जानते बहुत छोटे से युवा से शुरू हुए, फिर युवा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, फिर कार्यकारी अध्यक्ष रहे, अभी राष्ट्रीय महामंत्री हुए। आप आए हैं, साथ में पूरी छत्तीसगढ़ की आपकी टीम है, नरेंद्र साहू जी वगैरह सारे लोग हैं। एक बार छत्तीसगढ़ खड़े हो जाओ भाई। ठीक, ऐसे हमारे महामंत्री संगठन जो स्टेज पे उनका नाम नहीं लेंगे, हमारे माननीय डॉक्टर संजय पांडे जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, सेवा भारती के, तुम आपके मार्गदर्शन में लगभग 27 एकड़ में आश्रम बनाया है अपने सेवा भारती का, चल रहा है। आप उत्तर भारत के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है। हमारा बहुत पुराना बाल स्वयंसेवक एकदम छोटे पर से जिसको जानते और लगभग हर बैठक में आता है, जिसे हमने पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाया है। हालांकि उसको हिंदी नहीं आती, लेकिन जतिन कौनकार ये प्रांजल दा के जगह पर लिया है कि जतिन आया है। बाकी हमारे नाथ दा वगैरह तो सबसे परिचय हो ही चुका है। एक बार आसन के खड़े हो जाओ सारे लोग। ये हमारे जितनी भी बहनें हमारी आई है और सबको धन्यवाद। आप देखिए, ये इसलिए दिखाया कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत और गुजरात, राजस्थान को तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि गुजरात तो सबकी आत्मा है और गुजरात में एक कार्यक्रम हो रहा है। और आपको बता दें, यहाँ जितने स्टेज पे बैठे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बैठे, आपके बड़े भाई हैं, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन लोगों ने अपने जीवन को होम किया। हम तो ये मानते हैं यहां पर इधर जितने बैठे वो रवि चाणक्य और यहां जितने बैठे वो नरेंद्र मोदी, क्योंकि अगर नरेंद्र भाई ही नहीं होंगे तो रवि चाणक्य का अस्तित्व शून्य होगा, और अगर नरेंद्र मोदी है तो रवि चाणक्य और भारत माता के भी गौरव बढ़ने वाला है। आप हैं
तो हम हैं और आप नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, ये मान के चले। ये व्यासपीठ है, व्यासपीठ पे किसी भी कार्यकर्ता को बैठा दिया गया, उसका प्रवचन होगा, बाकी सब सुनने वाले हैं। इसलिए आप सबसे करबद्ध एक अब संगठन की रूपरेखा पे आ जाते हैं कि स्वाभाविक रूप से अपने लोगों ने भारत को केंद्रीय ग्रुप में पढ़ भी लेना, डायरी नोट कर लेना, ईमानदारी से बताना, क्योंकि 500 रुपए आपको आत्मविश्वास के साथ पनिशमेंट के रूप में दंड देना पड़ेगा, जिसके हम नहीं जानते किसको देना। एक ईमानदारी से जिसकी आत्मा उसको धिक्कारे और कहे कि हमें अपने माता पिता की संतान है, हमें गर्व अपने माता पिता पर, अपने देश पर, और लेकिन वो काम हमने नहीं किया इसलिए 500 रुपया दंड पड़ेगा। उनको जो सेंट्रल के ग्रुप में जुड़े हैं उनके लिए है। ऐसे कितने लोग हैं जो डायरी पेन सूचना के बाद भी नहीं लाए, जरा हाथ उठा दो। जो डायरी पेन नहीं लाए उनको 500 रुपया देना पड़ेगा, और जितने लाए हैं जरा डायरी उठा के दिखाओ, डायरी दिखाओ, डायरी। वाह, सब चंद्रदेव जयते, हाथ नीचे कर लो। बाकी लोगों को छूट है, जो लोग सेंट्रल ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, मिनरल बैंक का 500 रुपया करेंगे, ठीक। इसलिए ध्यान रखना, कोई आपको बोलने वाला नहीं, ना हम भी बोलने वाले। जो लाया नहीं है वो संस्कार के लिए 500 रुपया अपने आप माता पिता के नाम से वो दंड में जमा करेगा, ठीक। क्योंकि शर्त यही हुई थी ना, बोलो हाँ या ना। वो इसलिए क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, अभी देखा दीदी बोल रही थी, हमने पॉइंट नोट किया, हमारे ज्योति दीदी ने बोला, हमने नोट किया। कारण क्या, हम सब सामान्य इंसान हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा हो हमारे दिमाग में नहीं चलेगा। आपको हमें सुनना, अगर अच्छा मार्गदर्शक बनना है तो अच्छा लेखक और अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा, तो सुनना पड़ेगा ना हमको। इसलिए अब कुछ घोषणाएं कर देते हैं अपने संगठन की। अभी तक तो हम भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये तो हितेश भाई ने आप सबके हाथ के द्वारा स्वीकृति की है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर हम स्वीकार तो आप लोगों ने कर ही लिया है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान हम होने के बाद आप लोगों की अगर अनुमति हो तो हम घोषणा करें। बोलो। देखिए, हमारे तमाम कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत प्रवास किया, जिसके अंदर में कुछ राज्यों को बिना बोले हुए शायद हमारा कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। जैसे बिहार, माननीय सहवाल तिवारी जी, खड़े हो जाओ, जिन्होंने जब से 3 सालों से बिहार के अध्यक्ष हुए, एक संघ के प्रचारक की तरीके से इतना सिस्टमैटिक कार्यक्रम किया कि भारतीय जनता पार्टी का हर बड़ा मास लीडर, चाहे चीफ मिनिस्टर रहा हो, चाहे गवर्नर रहा, सारे आपके कार्यक्रम में आए। और बिहार ये एक ऐसा प्रदेश है कि जिसने 34 के 34 जिलों में सेना का बड़ा कार्यक्रम 16 दिसंबर को किया, बाकी किसी ने नहीं किया। तो ऐसे लोगों का अनुभव हमने सोचा कि हमें पूरे देश में लेना चाहिए। कारण क्या है, अभी माननीय उमेश कनौजिया जी ने बहुत अच्छी चीज बोली कि भाई फर्जी लिखने से नहीं होता है, कि नाम लिख लिया प्रदेश उपाध्यक्ष या मंत्री, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो करना क्या है, जो प्रवासी कार्यकर्ता है उसको हमें आगे बढ़ाना है। इसलिए बिहार जो हमारा पूर्व भारत है, अभी आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब तक प्रदेश अध्यक्ष अच्छा नहीं बोलते हैं तब तक रहेंगे, लेकिन बिहार पूर्व भारत के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के रूप में सहवाल भाई तिवारी
एक नई जिम्मेदारी को देखेंगे। खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ो। ऐसे ही हमारे, आपने देखा होगा, बड़ा गर्व होता है, नरेंद्र मोदी विचार मंच ने पूरी दुनिया का राम मंदिर के लिए प्रवास किया, खगोल यात्रा, माननीय मधुसूदन गौड़ जी के साथ। आप तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष के साथ एक आपके डबल जिम्मेदारी रहेगी। आप राष्ट्रीय महामंत्री संगठन भी दक्षिण भारत रहेंगे, क्योंकि जो दक्षिण भारत के महामंत्री हैं उनको ब्रेन की कोई प्रॉब्लम आई है, शायद वो प्रवास नहीं कर सकते हैं, इसलिए विकल्प के तौर पे आपको तैयार किया गया। साथ में माननीय पूज्य सुरेशानंद जी सरस्वती महाराज जी, चूंकि प्रमुख राष्ट्रीय महामंत्री थे, और स्वामी जी को हमने एक बड़ा जिम्मेदारी का काम दिया है, संतों के जागरण का और बच्चों के चरित्र के निर्माण का। इसलिए उनकी जगह पर हमारे बहुत पुराने साथी जिन्होंने नगर से काम शुरू किया था, सुनील गोडेकर जी, आपको प्रमुख राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया जाता है। आपने महाराष्ट्र का चुनाव भी कुशल पूर्वक संचालन किया इस बार, और हमारे साथ में अच्छा लगा। आपकी पत्नी को हार्ट अटैक हुआ था, सोनाली घोड़ेकर बहन। कोई दुनिया में ऐसा है कि 2 दिन पहले हार्ट अटैक हो और वो प्रवास के लिए गई है? कोई ऐसा? सोनाली बहन है, हार्ट अटैक हुआ और ये गाड़ी में बैठ करके प्रवास करने के, तब इनको डाटा, इनको वापस किया। संगठन की बैठक थी कोल्हापुर में। इसे कहते हैं जुनून। मंच के कार्य को पागल ही व्यक्ति कर सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। आपको मालूम होगा, प्रभु श्री राम ने किसी राजपूत को, किसी राजा को, किसी पंडित को अपनी सेना का सेनापति या सैनिक बनाया? बताओ भाई, नहीं बनाया ना। प्रभु ने किसको बनाया? रीछ और भालुओं को, क्योंकि ये सब पवित्र है और इनके द्वारा हम रावण के ऊपर विजय प्राप्त करें। ऐसे ही नरेंद्र मोदी विचार मंच हाई प्रोफाइल के लोगों से बहुत दूर रहना चाहता है। सामान्य कार्यकर्ता को पकड़ करके ही राष्ट्र का निर्माण करने की ताकत रखनी है, और अपने को लगता है जितने यहाँ पर बैठे वो रियल हीरो हमारे बैठे थे। माननीय लक्ष्मण तिवारी जी विगत 7 वर्षों से हमारे प्रदेश महामंत्री रहे, 4 वर्ष हमारे राष्ट्रीय सचिव थे। इस बार आप राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के रूप में आप मध्य भारत को देखेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ होगा। ऐसे ही हमारे व्यास भाई रावल, आप इस समय राष्ट्रीय सचिव भी रहे हैं, और लेकिन चूंकि पश्चिम भारत क्षेत्र बहुत सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि हमारा गुजरात भी आता है, इसलिए हमने 2 दायित्व सोचे हैं। हमारे अभी मौत को मौत दे करके निकले हैं, मतलब जिंदगी मौत को भी मौत से दे दिया, वो है धर्म भाई त्रिवेदी जी, जो नरेंद्र भाई के साथ भी काम किया है और किसी भी कार्यक्रम में लगे रहते हैं। अभी बहुत बड़ा इनको बीमारी हुई थी कैंसर की, और उसके बाद भी ये काम कर रहे। तो जितना भी प्रवास करेंगे सक्षम है अपना प्रवास करने में। इसलिए चूंकि राजस्थान हमारा अभी थोड़ा सा मजबूत करने की ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ हमारी महिला शाखा एकदम शून्य हो गई है। तो इसलिए आपको पश्चिम भारत का राष्ट्रीय महामंत्री संगठन हमने बनाया है। और एक बार जोरदार ताली तो ऐसे हो जाए कि जो इतनी विषम परिस्थिति में काम करने वाले, जिसमें राजस्थान, गुजरात और दादरा नगर हवेली, दमन दीव आता है। हालांकि गुजरात तो किसी की आवश्यकता नहीं, यहाँ तो हर आदमी काम में लगा, लेकिन फिर भी रेखा दीदी के मार्गदर्शन में सब मिलकर करेंगे। उन्हीं के साथ क्षेत्रीय महामंत्री संगठन हमारे माननीय व्यास जी रावल रहेंगे। अब क्षेत्रीय महासंघ के अधिकारी है केशव सृष्टि में, आप पहले आपको याद होगा। अब पूर्वोत्तर के अंदर में हमारी एक बहन ऐसी है जो अविवाहित होकर के पूरे देश का प्रवास कर रही है, रीना दीदी। आपको पूर्व भारत का सहवाग तिवारी के साथ प्रभारी बनाया जाता है, और साथ में आप महिला शाखा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगी। अभी तक आप आसाम, नागालैंड, मिजोरम देख रही थी, अब आप पूर्व भारत देखेंगी।
जिसमें बंगाल है, अंडमान निकोबार है, उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड है, उसको देखेंगे। ऐसे ही हमारी रेखा दीदी रावल राष्ट्रीय अध्यक्ष है IT से, लेकिन बहन का नेतृत्व तो बहुत अच्छा है, इसलिए आपका मार्गदर्शन महिला शाखा में राष्ट्रीय प्रभारी के रूप में भी हम लेने वाले, क्योंकि दीदी 24 घंटे काम करने वाली है और हमें लगता है कि महिला शाखा हमारी इस समय एकदम शून्य के बराबर चल रही है कई राज्यों में। साथ में जो सुशील दीदी है हमारी राष्ट्रीय सचिव, अभी तक राष्ट्रीय सचिव थी, इनको हमने मुख्य शाखा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में लिया है तथा राष्ट्रीय सेवा प्रतिष्ठान मोहन मोंडीवाला जी के पालक अधिकारी के रूप में सुशील दीदी रहने वाली है, जो सेवा के कार्य की चिंता करेगी। माननीय उमेश भाई कनौजिया, एक बार खड़े हो जाओ, बराबर 10 सेकंड में सबके नाम बोल देते हैं। माननीय उमेश भाई कनौजिया, जो सभी शाखाओं के समन्वयक के रूप में आप रहेंगे, 27 की 27 शाखा के समन्वयक के रूप में आप रहेंगे। साथ में सभी शाखाओं के सह समन्वयक, भारतीय मजदूर संघ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बड़ा अधिकारी, उसके आप केंद्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी भारत सरकार के चेयरमैन भी है माननीय लक्ष्मी नारायण मारू जी, जो मुख्यतः देवास से है और आपको दर्जा भी प्राप्त है, इस समय बड़े अधिकारी का चेयरमैन है आप सह समन्वय के रूप में माननीय उमेश कनौजिया जी के साथ आप रहेंगे। ऐसे ही सभी शाखाओं के संपर्क प्रमुख के रूप में बहुत बड़ी हस्ती है, साइंटिस्ट है पेशे से, हिंदुस्तान स्काउट गाइड के चेयरमैन भी है माननीय डॉक्टर राकेश मिश्रा जी। खड़े हो जाओ। राकेश मिश्रा जी सभी शाखाओं के संपर्क प्रमुख के रूप में रहेंगे। आपका काम होगा सप्ताह में एक बार सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों से प्रगति की रिपोर्ट लेना। ऐसे ही सभी शाखाओं के सेवा प्रमुख के रूप में, सेवा प्रमुख कि सभी शाखाएं कुछ न कुछ सेवा करती रहे हर महीने, उसके लिए पूजनीय स्वामी स्वदेशानंद जी महाराज वो देखेंगे सेवा का कार्य कि सभी शाखाएं कुछ न कुछ सेवा करती रहे हर महीने। इसी तरीके से सभी शाखाओं के समन्वयक प्रमुख जो हर महीने और प्रदेश की 3 महीने पे बैठक हो, उसकी चिंता करने के लिए माननीय निर्मल जी वैद्य जो हमारे संघ के अधिकारी भी हैं और ट्राइबल फोक के भी चेयरमैन हैं, आप राष्ट्रीय क्रीड़ा कला के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो देखेंगे। इन्हीं के साथ में अपने लोगों ने कुछ घोषणाएं हैं, हमारे पास आए हैं राहुल नायक जी, पीछे है, वो मुंबई का जो कोंकण प्रांत है उसके प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आप काम करेंगे। मधुकर भाई दवे पहले उत्तर प्रदेश को देख चुके हैं, आप उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी के रूप में काम करने वाले हैं। ऐसे पूर्व भारत के प्रभारी के रूप में हमारे सुनील बरनवाल जी जो IT सेल के राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे हैं, सुनील बरनवाल जी पूर्व भारत के प्रभारी के रूप में आप रीना दीदी के साथ में मिलकर काम करने वाले। उत्तर मध्य भारत में राजेश भोसले जी आप उत्तर मध्य भारत में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आएगा, आप उसके प्रभारी के रूप में काम करने वाले हैं। सह प्रभारी हमारे मधुकर भाई रहेंगे। और उत्तर भारत जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली आता है, निर्मल वैद्य जी प्रभारी के रूप में रहने वाले हैं और सह प्रभारी के रूप में अतुल्य बख्शी जी रहने वाले हैं। मध्य भारत के प्रभारी के रूप में स्वामी स्वदेशानंद जी महाराज रहने वाले हैं और सह प्रभारी के रूप में डोमार सिंह साहू जी रहने वाले हैं। पश्चिम भारत के प्रभारी के रूप में हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र भाई जीरावाला रहेंगे और सह प्रभारी के रूप में जो गुजरात देख रहे हैं, गुजरात के प्रभारी तो रहेंगे लेकिन साथ में सह प्रभारी के रूप में माननीय मोहन मोंडीवाला जी रहेंगे। आपके पास गुजरात का भी रहेगा, साथ में सह प्रभारी के रूप में राजस्थान के 3 प्रांत और दादरा नगर हवेली दमन दीव आप देखेंगे। दक्षिण भारत के प्रभारी के रूप में
स्वाभाविक है कि हमारे सबके पूज्य एसपी पिल्लई जी रहेंगे, साथ में सह प्रभारी के रूप में संतोष बिल्लकरी जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है वो रहने वाले हैं। तो बस 2-3 और घोषणाएं हैं। अनीता सिंह ठाकुर है यहाँ। अनीता सिंह ठाकुर किसी कारणवश थोड़ा सा आपका प्रमोशन हुआ है और आपको राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है। आप राजस्थान देखेंगी, साथ में केंद्रीय कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के रूप में रहने वाली है महिला शाखा में, और यथावत राजस्थान में काम बढ़ाने के लिए आपको नया दायित्व दिया गया। माननीय दिलीप भगत जी, मध्य प्रदेश, दिलीप भगत जो कई वर्षों से आपके प्रदेश महामंत्री रहे हैं, आप राष्ट्रीय सचिव के रूप में देखने वाले हैं। हमारे ईश्वर जी, डॉक्टर ईश्वर गोराना जो पेशे से एडवोकेट है, मंच के केंद्रीय सलाहकार मंडल में रहेंगे, केंद्रीय सलाहकार, साथ में राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में आप काम करेंगे। साथ में मगन भाई गढ़वी, राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच का आपको मालूम ही होगा, अभी 1 महीने पहले घोषणा हुई अधिवक्ता मंच के, उसमें आप राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में संगठन में काम करने वाले हैं। ये घोषणाएं थी। अभी भोजन के बाद 1-2 बची है, उसको करेंगे क्योंकि भोजन का समय है और जानते हो कि समय बहुत बहुमूल्य है, चूंकि यथावत चल रहा है। फिर उसमें अपने लोग संगठन की परंपरा के ऊपर बात कर लेंगे, अगर हितेश भाई चाहेंगे तो। हितेश भाई का हाँ, अरे इनकी रहेगी परमेश्वरी जी खड़ी बताओ। ये नरेंद्र भाई जोशी, चूंकि नरेंद्र भाई के साथ काम किया, काफी आयु हो गई, दैवी आपदा है, वो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, महामंत्री के रूप में गौ विज्ञान ग्राम विकास मंच में काम करेगी। अरुण शुक्ला जी को आपको बता ही दिया, आप युवा शाखा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप राष्ट्रीय विद्यार्थी मंच के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपकी कोचिंग मुंबई में चलती है। बाकी यहाँ पर तो यथावत, हाँ, शैलेश भाई पटेल जो हमारे 2024 के नेशनल इलेक्शन कोऑर्डिनेटर थे, आपका केंद्र वहाँ बनारस में हमने बनाया था और आप ओवरसीज शाखा के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। बाकी सबका परिचय तो हो ही गया है, सबका यहाँ सम्मान। बोले भारत माता की। भोजन के बाद Sorry, it's DJ.